हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो को गए हुए 10-12 दिन हो गए हैं एंड ट्राइमेस्टर 3 की वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। मेरे को इस मंथ के स्टार्ट में डालनी थी, आई मीन प्रीवियस मंथ के स्टार्ट में डालनी थी, बट लेट हो गया था। आई रेड ऑल योर कमेंट्स। उन टॉपिक्स से रिलेटेड अब वीडियोस आएंगी जो जो आपने टॉपिक्स बताए मेरे को कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। उनमें से एक ट्राइमेस्टर का ओवरव्यू भी था। सो हियर इट इज गाइस, ट्राइमेस्टर 3 ओवरव्यू वीडियो। सो गाइस, इस ट्राइमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं: इंट्रोडक्शन टू आर, एआई बेसिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। काफ़ी जगह इनको साथ में पढ़ाते हैं जिसको हम DSA बोलते हैं, वेरी स्पेशल टर्म, वेरी फेमस टर्म इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पर DSA को अलग अलग पढ़ाया गया है। तो अगर हम बात करें कि इस सेमेस्टर में आपको क्या आना चाहिए पहले से कि आप इन कोर्सेज को अच्छे से कर सको, तो पहले तो प्रोग्रामिंग आपकी सी और पाइथन में, क्योंकि जो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स होगा वो सी प्रोग्रामिंग में होगा और जो आपका एल्गोरिथम्स वाला कोर्स है वो पाइथन में है। तो दोनों को एक लैंग्वेज में नहीं कराया गया है, दोनों को अलग अलग लैंग्वेज में कराया गया है। तो आपको सी और पाइथन दोनों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका है इंट्रोडक्शन टू आर। इंट्रोडक्शन टू आर विल बी वेरी इजी अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग करी है। तो अगेन यू नीड टू नो कोडिंग। सी एंड पाइथन अगर आपको आती है तो इंट्रोडक्शन एंड टू आर विल बी वेरी इजी। एआई बेसिक्स थोड़ा सा अलग होगा, नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी इजी, मीडियम डिफिकल्टी। आप इसको आराम से कर लोगे, जस्ट लेक्चर्स देखना और समझ आ जाए कि वो आपके प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं। अच्छे से PDFs को पढ़ना है एंड एग्जाम विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो अब मूव ऑन करते हैं हम डिफ़िकल्टीज़ की तरफ। तो अगर हम बात करें कि इस बार कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी है, तो इट विल बी इंट्रोडक्शन टू आर, बिकॉज इंट्रोडक्शन टू आर आपको ऑलरेडी आता होगा। फर्स्ट फ्यू वीक्स वेरी इजी, एंड में जाके थोड़े से चेंजेस आएंगे। आर में आपके थोड़े से स्टैट्स वाले कोड्स होते हैं, वो बस आपको नया नया पता लगेगा। इट विल बी लाइक अ न्यू सिंटैक्स टू यू। वो करोगे, उसको प्रोग्रामिंग में टाइप करोगे तो आपको अपना समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मेन चीज़ है लॉजिक। लॉजिक करना बनाना आना चाहिए, वो आपको ऑलरेडी पाइथन और सी से आ चुका होगा। तो इंट्रोडक्शन टू आर विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो इट गोज ऑन 4th प्लेस। 3rd प्लेस पर मैं प्लेस करूंगा AI बेसिक्स को। देखो, AI बेसिक्स आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट दिस ट्राइमेस्टर इज द लाइक आई कैन से मोस्ट कनेक्टेड सेमेस्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर। आई सेड सेमेस्टर बाय मिस्टेक, इट्स ट्राइमेस्टर ओवर हियर। तो इट इज द मोस्ट कनेक्टेड ट्राइमेस्टर। इसमें हर चीज़ आपस में लिंक हो जाएगी। देखो, जो आर है, आर वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग, उसे अगर हम सेपरेट कर दें, बचे 3 सब्जेक्ट्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपस में लिंक्ड होंगे। जो चीज़ आप फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम्स में पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आप AI बेसिक्स में पढ़ोगे और आगे जाके फिर उसको डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ोगे। तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड, जस्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, या फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। तो इनका डोमेन इज़ वेरी मच सिमिलर, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो। तो इसलिए AI बेसिक्स आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट आप उसको कर लोगे। यू जस्ट नीड टू वॉच दी वीडियोस और उसके बाद उसकी PDF पढ़ो और यू आर लाइक वेल सेट फॉर एग्जाम, अच्छे से कर लोगे। सेकेंड पर आई विल प्लेस एल्गोरिथम्स या डेटा स्ट्रक्चर्स। चलो, ये दोनों आई कैन से दे टाई अप फॉर द फर्स्ट प्लेस ऑल्सो। और अगर मेरे को फर्स्ट और सेकेंड में इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर मैं अपनी मार्क्स के हिसाब से बताऊं तो फर्स्ट पर जाएगा एल्गोरिथम्स और सेकेंड पर जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्स। बट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं कि मेरे को क्या ज़्यादा टफ लगा था, तो डेटा स्ट्रक्चर्स वाज मोर टफ एंड एल्गोरिथम्स वाज इजियर देन दैट। सो मेरी फाइनल रैंकिंग होगी फर्स्ट पर डेटा स्ट्रक्चर्स, सेकंड पर एल्गोरिथम्स, थर्ड पर AI बेसिक्स एंड फोर्थ पर इंट्रोडक्शन टू आर। तो पहले बात करते हैं हमारे सबसे इजी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आर की। जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आती है, आपको पाइथन आती है, या आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, तो इंट्रोडक्शन टू आर विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि एक लॉजिक जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वो सेम ही होता है। तो वो इंट्रोडक्शन टू आर में भी आपको बिल्कुल सेम ही दिखेगा। आर लैंग्वेज इज मोर स्टैटिस्टिकल बेस्ड लैंग्वेज, इसलिए उसको डेटा साइंस में पढ़ाया जाता है। आप देखोगे आर लैंग्वेज को CS वाले जो कोर CS डिग्री होती है उसमें नहीं पढ़ाते ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेटा साइंस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इट्स यूज्ड अलॉट इन स्टैट्स एंड ऑल। तो इसलिए हम उसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिकॉज आर डिग्री इज ऑफ डेटा साइंस। बाकी डरो मत स्टैट्स ये सब वर्ड से, क्योंकि इतना कुछ टफ होगा नहीं।
नॉर्मल कोड्स होंगे इन द स्टार्ट, जैसे हमारे सी पाइथन में होते हैं, एंड तक जाते जाते वही चलेगा, बस कुछ कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी जो आप विद दी लेक्चर्स, विद दी पीडीएफ जो आप पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, उनके साथ साथ सीख जाओगे। एंड इट इज़ वेरी इजी। लाइक अगर मैं बताऊँ, आज अगर मैं पढ़ने बैठूंगा आर को फ्रॉम स्क्रैच, बस मेरी लाइक जो मेरे को ऑलरेडी नॉलेज है वो अगर सी और पाइथन की है, और अगर मैं आज आर को पढ़ने बैठूं, तो जितना हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे वो मैं आराम से 8 से 10 घंटे में पूरा पढ़ सकता हूँ, पूरे 3 महीने का, अगर मैं अच्छे से उसको पढ़ूंगा। तो आर प्रोग्रामिंग में इतना ही है। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू ए आई बेसिक्स। तो ए आई बेसिक्स आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, बट एज आई सेड ये काफ़ी कनेक्टेड ट्राइमेस्टर है। तो कई बार ऐसा होगा कि ए आई बेसिक्स में जो मान लो 8th वीक में पढ़ा रहे हैं, वो आप ऑलरेडी एल्गोरिथम्स के 2nd वीक में पढ़ चुके होंगे, तो वो अपने आप ईजी हो जाता है। और ए आई बेसिक्स का ऐसा है कि स्टार्टिंग लेक्चर्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा दिमाग नहीं घुमाना पड़ेगा आपको, यूट्यूब पे जाके कुछ नहीं देखना पड़ेगा आपको, कहीं और किसी वेबसाइट पे जाके कुछ नहीं देखना पड़ेगा, बस आपको कोर्स खोलना है, उसके लेक्चर्स देखने हैं, उसके नोट्स पढ़ने हैं। एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है उसमें, और आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर लोगे। सो दैट्स इट अबाउट ए आई बेसिक्स। बाकी मैं ए आई बेसिक्स के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो सेम बात बार बार बोलने में कोई फ़ायदा है नहीं, वीडियो ही लंबी होगी, आपका टाइम बचाना है, दैट्स मेन प्रायोरिटी ऑफ माई राइट नाउ। क्योंकि अभी आप जब भी वीडियो जाएगी तो आपका नया ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द मेन 2 कोर्सेज जो हमारे हैं, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स। तो एल्गोरिथम की बात करते हैं पहले। एल्गोरिथम तरीका होता है, एक वे होता है कि कोड को सॉल्व करने का। तो हम इसमें मोस्टली थियोरेटिकल चीज़ पढ़ेंगे कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, वो एल्गोरिथम कैसे काम करता है, जैसे क्रुकशाल एल्गोरिथम, डिजकिस्त्रा एल्गोरिथम, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो इन सारे एल्गोरिथम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका टाइम निकालना, कितना टाइम लगता है इनमें, कितनी इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एग्जैक्ट वर्ड इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो चीज़ पढ़ेंगे हम थ्योरी में। एंड हम इसके जो कोड्स देखेंगे वो पाइथन में होंगे। सो इस सब्जेक्ट को पूरा पाइथन में पढ़ाया गया है एंड डेटा स्ट्रक्चर्स को सी में पढ़ाया गया है, उस पर अभी हम आएंगे। सो एल्गोरिथम्स इज बेसिकली दिस, द वे ऑफ सॉल्विंग अ कोड। अब जैसे मान लो एक कोड है हमारे पास, तो उस कोड को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उस कोड को 3 बार फॉर लूप लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई एक तरीका होगा उसको सॉल्व करने का किसी अलग डेटा स्ट्रक्चर से, जिससे वो सिंगल फॉर लूप में सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल, तो अगर एक बार फॉर लूप चल रहा है, फिर 2 बार फॉर लूप चल रहा है, फिर 3 बार फॉर लूप चल रहा है, तो वो बहुत लंबा कोड हो गया। एंड एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, वे टू सॉल्व अ कोड। तो एक सिंगल कोड को सॉल्व करने के 5-6 एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। तो वो जो 5-6 एल्गोरिथम्स हैं, हम उन सबको इस कोर्स में पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम कब यूज करना चाहिए, और कौन सा एल्गोरिथम फास्ट है, कौन सा एल्गोरिथम स्लो है। और हम ये भी देखेंगे कि जैसे एक सेम टाइप का कोड आ गया, उसमें अब तो हम 2 एल्गोरिथम्स लगा सकते हैं, विच इज़ द बेटर एल्गोरिथम। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला एल्गोरिथम एक्स टाइप के कोड को सॉल्व करने के लिए यूज करें, ये वाला हम वाई टाइप के सॉल्व करने के लिए यूज करें। तो वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे कि हाउ डू वी रिड्यूस टाइम कम्प्लेक्सिटीज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स। ये सारी चीज़ें कंबाइंड इस सब्जेक्ट को इन शॉर्ट डिफाइन करती हैं। सो इट्स मोर ऑफ अ थियोरेटिकल, आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ थियोरेटिकल कोर्स रादर देन अ प्रोग्रामिंग कोर्स। बट इसमें जो प्रोग्रामिंग होगी, जो आप कोड के सैम्पल्स देखोगे, वो पाइथन में होंगे। तो इट्स 20-30% प्रोग्रामिंग, 70% थ्योरी, एंड इट विल बी वेरी हार्ड। लाइक यस, मेरे को बहुत दिक्कत आई थी इस कोर्स को करने में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा था, बट एग्जाम में मैं इसमें सबसे कम स्कोर कर रहा था। मे बी इट वॉज बिकॉज इतने सारे एल्गोरिथम्स हो जाते हैं और वो सब सेम लगते हैं एक पॉइंट पर आके। जैसे आप एंड में जब पहुंचोगे कोर्स के, तो आपको लगेगा कि आपने सेम टाइप के 5-6 एल्गोरिथम्स पढ़ लिए। अब क्वेश्चन आएगा अचानक से एमसीक्यू में, और आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आप भूल जाओगे कि ये वाला एल्गोरिथम क्या करता था, वो वाला क्या करता था। इट ऑल मिक्सेस अप एट अ पॉइंट। तो इसलिए ये सब्जेक्ट टफ हो जाता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स की क्लैरिटी चाहिए, एंड बिलीव मी द लेक्चर क्वालिटी इज़ गुड बट नॉट अप टू द मार्क, कि आप इसको बहुत आसानी से एक बारी में लेक्चर देख के समझ जाओगे। मेरे को पर्सनली बहुत दिक्कत आई थी समझने में, तो आई यूज टू रेफर टू यूट्यूब। इसमें गेट स्मैशर्स करके यूट्यूब चैनल है, एंड काफ़ी और सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं कमेंट्स में आपको बता दूंगा कि आप कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स को रेफ़र कर सकते हो। यही सेम यूट्यूब चैनल्स बीटेक वाले स्टूडेंट्स रेफ़र करते हैं, वही आपको, जो बेसिकली बीटेक वाले स्टूडेंट्स रेफ़र करते हैं यूट्यूब चैनल्स, वही आप रेफ़र करोगे। लाइक आई गेस जीपी सर की प्लेलिस्ट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि
यहाँ पर जो हमें लेक्चर्स मिलेंगे आईआईटी गुवाहाटी वाले, दे आर गुड बट नॉट अप टू द मार्क, जैसे मैंने बोला। तो वो एक बार में समझ पढ़ के देख के इवन लुकिंग एट द पीडीएफ यू थिंक कि पीडीएफ तो बस 20 पेज की है एंड लेक्चर्स भी छोटे से हैं, बट जब एग्जाम आप देते हो तो आपको लगता है ये कहाँ से आ गया, दिस इज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो जो आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ है दैट इज एक्चुअली नॉट दैट क्लियर इन द लेक्चर्स, पर वो पढ़ाते हैं उसको, बट वो बहुत क्लियरली उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए मेरे ओपिनियन में। सो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज को रेफर करना पड़ेगा इसके लिए। तो द बेस्ट एक्सटर्नल सोर्स विल बी चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी एंड यूट्यूब। आप उधर से पढ़ो, आपकी बहुत हेल्प होगी। हाउ टू यूज चैट जीपीटी एंड जेमिनी, इन सब चीज़ों में उसकी भी मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। इन शॉर्ट अगर अभी बताऊँ तो आप उसमें अपना सब्जेक्ट डालो, अपना टॉपिक डालो, अब वो हर चीज़ जानता है, और उसे बोलो कि टीच इट एज इफ आई एम लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद वो बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आपको हर चीज़ को ब्रेक कर करके पढ़ा देगा। तो दैट रियली हेल्प्ड मी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड इवन इन डेटा स्ट्रक्चर्स। और यूट्यूब जैसे मैंने बताया, गेट स्मैशर्स एंड जीपी सर की जो प्लेलिस्ट्स हैं आप उनको रेफर करो। अगर आप उनको स्टार्टिंग से रेफर करते चलोगे और आपकी पाइथन स्ट्रॉन्ग है, तो एल्गोरिथम्स वाला जो पर्टिकुलर कोर्स है दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का जो कोर्स है दैट इज इन सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज विल बी टफ फॉर यू अगर आपने फर्स्ट आपका जो ट्राइमेस्टर था उसमें नहीं पढ़ी थी अच्छे से, बिकॉज द यूज ऑफ पॉइंटर्स एंड मेमोरी एलोकेशन इज अ लॉट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर इज आर द वे यू कैन स्टोर डेटा इन योर कोड। जैसे बहुत बेसिक वर्ड्स में अगर आपको बताऊं, आपने पाइथन करी है राइट? तो अगर पाइथन में, वैसे डेटा स्ट्रक्चर्स मोस्टली हम पाइथन में बात नहीं करते, हम उसकी चलो बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की, उसमें ही बात कर लेते हैं हम। अगर एक लिस्ट है, जैसे लिस्ट होती है, तो लिस्ट जो होती है हम उसको एक डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, that can also be stored in a tuple, right? There can be a tuple of numbers 1 2 3 4 5 6, and ऐसी लिस्ट हो सकती है। तो लिस्ट एंड टपल्स आर टू काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स टू स्टोर डेटा। तो ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक देयर आर लिंक्ड लिस्ट, फिर लिंक्ड लिस्ट में डबल लिंक लिस्ट होती हैं, फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट होती हैं। ये सब आप इस कोर्स में पढ़ोगे आगे जाके। और इनमें डिफरेंस होता है ट्रैवर्सल का, कि आपके लिंक लिस्ट में एक पॉइंट से ए टू बी जा सकते हो। अगर डबल लिंक लिस्ट होगी तो आप ए टू बी फिर बी टू ए भी आ सकते हो। सर्कुलर होगी तो आप ए बी ए ऐसे पूरा घूम सकते हो लिस्ट में। अभी कंफ्यूज मत होना जो मैंने बोला उससे, बट दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि एक डेटा को स्टोर करने के बहुत सारे टाइप होते हैं जिनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इनको आप एक तरीके से कंटेनर मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल है, आपको एप्पल को स्टोर करना है, तो आप एप्पल को बाल्टी में स्टोर कर सकते हो, आप एप्पल को एक बॉक्स में रख सकते हो, आप एप्पल को एक बर्तन में रख सकते हो, एक कटोरी में रख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो जो बर्तन हो गए आपके अलग अलग टाइप के, जो कटोरी है, जो बाल्टी है, दे आर डेटा स्ट्रक्चर्स, और जो एप्पल है वो डेटा है। तो एक एप्पल को अलग अलग जिन कंटेनर्स में हम रखने हैं, उन कंटेनर्स को हम डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो वो जो कंटेनर्स हैं, जो वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो वो मल्टीपल टाइप के कंटेनर्स हैं, उनके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। एंड इट्स अ वेरी फन कोर्स अगर आप इसको मन लगा के पढ़ोगे। बट आपको इसमें एक ही पॉइंट पे प्रॉब्लम आएगी। थ्योरी जब आप पढ़ोगे इसकी, तो इट विल बी लाइक वाओ, ये तो बहुत आसान है, तो मैं आराम से कर लूंगा। पर जब आप इसका कोड देखोगे ना, तो कोड आपको कंफ्यूज कर देगा। अब जो कोड होता है उसमें थोड़े बहुत एल्गोरिथम्स भी यूज होते हैं जो बाद में आएंगे इस कोर्स में, बट मेनली वो एल्गोरिथम्स वाले में कवर हो जाएगा। तो वो जो वीक के लाइक एकदम एंड वीक्स में आएंगे तो यू विल बी लाइक ये तो हमें पता है ऑलरेडी। अभी अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे इसमें। जैसे मैंने बताया लिंक्ड लिस्ट, और उसके बाद आपका स्टैक्स हो गई, क्यूज हो गई, बाइनरी ट्रीज, नॉर्मल ट्रीज, रेड ब्लैक ट्रीज। तो इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। तो थ्योरी जो है वो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप बहुत आराम से हमारे जो आईआईटी गुवाहाटी के ही लेक्चर्स हैं उनको देखोगे डेटा स्ट्रक्चर्स के, तो दे आर वेरी क्लियर। अगर आप आराम से देखो तो उससे आपको 80% समझ आ जाएगा। बाकी 20% जैसे मैंने आपको बताया, आप यूट्यूब और एआई की हेल्प यूज कर सकते हो समझने के लिए। और उनसे समझने के बाद आपको ये इसकी थ्योरी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बट दिक्कत तब आती है लिंक लिस्ट है जैसे, तो लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं? डबल लिंक लिस्ट है तो डबल लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं? अगर एक ट्री है तो ट्री को बनाते कैसे हैं? तो उसका जो कोड होता है वो कोड आपको समझने में टाइम लगेगा, वो कोड आपको कोड करने में टाइम लगेगा, एंड दैट नीड्स प्रैक्टिस। तो
आई विल सजेस्ट यू कि अभी से सी प्रोग्रामिंग जो है आपकी, क्योंकि आपके जो फर्स्ट 1-2 वीक होंगे उसमें इतनी इंटेंस सी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी अभी। तो जो अभी आपके पास ये टाइम है 1-2 हफ्ते का, इसमें सी प्रोग्रामिंग को शार्प कर लो। पाइथन इज़ वेरी इजी। पाइथन आपकी ऑलरेडी शार्प हो गया, आप अभी अभी पाइथन करके आए हो, बट बिलीव में आप सी भूल चुके होगे। आपको अभी कितना ही लग रहा हो कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग याद है, बट आपको वो याद नहीं होगी। आपको पॉइंटर्स कैसे यूज़ करते हैं वो याद नहीं होगा। आपको मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, मैलोक कैसे यूज़ करते हैं, कैलोक कैसे यूज़ करते हैं, वो याद नहीं होगा। तो वो चीज़ याद करो, एक बार वापस से बैठो, अपने 1-2 वीक्स में रिवाइज करो सी प्रोग्रामिंग, और अभी से डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स वाले जो हैं इनकी यूट्यूब वीडियोस ढूंढो जो आपको पसंद है, जो प्रोफेसर्स आपको पसंद है, और उनको देखने लग जाओ, समझने लग जाओ अभी से। डोंट वेट कि ये वाला जो टॉपिक है वो अभी आएगा तो ही देखूंगा उसका यूट्यूब पे लेक्चर। ऐसा मत करो, अभी से डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली, गेट स्मैशर्स या फिर कोड विद हैरी की डेटा स्ट्रक्चर्स की आप बहुत लंबी प्लेलिस्ट है, बट बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। वो अभी से देखने लग जाओ, समझने लग जाओ, कोड्स की प्रैक्टिस करने लग जाओ, तो आपके लिए ये जो 2 कोर्सेज हैं ये बहुत आसान हो जाएंगे। वरना बिलीव मी, एक पॉइंट पे जाके इतना दिमाग खराब करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। मन करता है अपनी स्क्रीन को फोड़ दे, जो मत करना, बट ऐसा मन करता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो इतने कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मैंने उधर पढ़ ली है, मैंने यहाँ पढ़ लिया, अब दोनों प्रोफेसर्स ने अलग अलग लैंग्वेज में बोल दिया तो ये सब मिक्स हो गया, तो वो दिक्कत देता है। तो माई पर्सनल सजेशन टू यू गाइज इज, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, आर प्रोग्रामिंग की ज़्यादा टेंशन मत लो। वो आपको ऑलरेडी आती है, उसका लॉजिक ऑलरेडी आता है, आपको बस सिंटैक्स सीखना है। सिंटैक्स सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आर पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। उसके जो एग्जाम्स हैं, उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो सिंटैक्स है, वो आप फटाफट सीख लोगे, तो उसको ज़्यादा टाइम मत देना। एआई बेसिक्स जो है उसको, उसके लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखना, उसकी पीडीएफ अच्छे से पढ़ना, एंड पूरा आपको जो एग्जाम है वो उसी से आएगा। नेक्स्ट, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स, ये दोनों आपस में कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं। इनकी ऑलरेडी आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट्स जो है पुरानी, जिन पे अच्छे खासे व्यूज़ हैं, जो प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुकी हैं, जैसे मैंने बताया आपको गेट स्मैशर्स की, या फिर कोड विद हैरी की, या फिर जीपी सर की प्लेलिस्ट, इन सबको आप ऑलरेडी देखने लग जाओ इवन बिफोर योर कोर्स स्टार्ट्स, या फिर पहले 1-2 वीक में ही आप स्टार्ट कर दो इनको देखना, टाइम निकाल के। ज़्यादा भी नहीं मैं कह रहा, आप बस थोड़ा बहुत टाइम निकालो और देखने लग जाओ। जो थोड़ा बहुत टाइम निकालते हो आप अपने दिन का पढ़ाई के लिए, एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए, उनमें आप इनकी प्लेलिस्ट देखो। वो ऑलरेडी आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि वहाँ से आपको मिलेगी क्लैरिटी। हमारे कोर्स से आपको जो हमारे कोर्स के लेक्चर्स हैं उधर से आपको नॉलेज मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, बट बहुत ऊपर ऊपर से समझ आएगा। बट इफ़ यू वांट क्लैरिटी, उनकी प्लेलिस्ट को देखो, समझो, और वो जब आप एक बार समझ लोगे तो उसके बाद उनके सेपरेटली अपने नोट्स बनाओ, और फिर दोनों को टैली करो, जो आपके आईआईटी गुवाहाटी वाले लेक्चर्स हैं और जो आपके नोट्स हैं। यू विल सी एवरीथिंग मैचेस, हर चीज़ सेम है, और अब आपको जो आपके आईआईटी वाले लेक्चर्स हैं वो भी समझ आने लग जाएंगे जब आप वहाँ से वीडियो देख कर आओगे, बिकॉज यू विल हैव द क्लैरिटी। तो मेरा फाइनल सजेशन अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो यही है कि जो 2 हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप अभी से सी प्रोग्रामिंग रिवाइज करने लग जाओ। पाइथन रिवाइज इतनी करने की ज़रूरत है नहीं। एंड जो थर्ड चीज़ है वो एक्सटर्नल सोर्सेज को रेफर करो और अभी से पढ़ने लग जाओ। डोंट वेट कि आपकी जो लेक्चर्स हैं उनमें ये टॉपिक आएगा तभी मैं उसकी यूट्यूब वीडियो देखूंगा, ऐसा आपको नहीं करना। ऑलरेडी आप उनकी यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाओ, बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिफोर, और ऐसा करोगे तो जब वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके कॉलेज में आपके लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस होगा तो वो लेक्चर आपको एक बारी में समझ आ जाएगा। अगर आपको पहले से नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की तो वो एक लेक्चर आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, फिर भी यू विल बी लाइक मेरे को 80% ही आता है एंड आई एम 20% ब्लैंक। तो पहले से ही एक्सटर्नल सोर्सेज से क्लैरिटी बनाओ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की जो इस सेम में है आपके, और जब वो टॉपिक्स आएंगे तो आप एक बारी में लेक्चर देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा एंड यू विल एस योर एग्जाम। So that's it for this video guys. I hope you like it. सब्सक्राइब करो यार चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों से ताकि उनको भी गाइडेंस मिल पाए। एंड आप लोगों ने जो बाकी कमेंट्स करे थे कि हमें ये वीडियोस चाहिए इस चैनल पे, आई एम वर्किंग ऑन देम टू, वो भी जल्दी आ जाएंगी। टिल देन, थैंक यू।